चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी बातें हैं उसको सारी बातों को मतलब एकदम आसान भाषा से हम लोग समझेंगे, आसान बातों में समझेंगे। देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है एक प्रिज्म से ही होता है। तो प्रिज्म को जरा सा आप समझ लीजिए। देखिए, प्रिज्म क्या होता है कि एक कोण पर लटके हुए दो मतलब सतह आपको चाहिए। कोण है, अब कोण पर लटके हुए दो सतह, दो समतल सतह जिनके बीच पारदर्शक पदार्थ यहाँ पर घिरा हुआ हो, जिसको प्रकाश पार कर सके। अब मान लो कि आप ईंटा है, अब दो ईंटा आप ऐसे जोड़िया दीजिएगा, ऐसे ऐसे दो ईंटा आप जोड़िया दीजिएगा, तो क्या वो आपका प्रिज्म बनेगा? नहीं बनेगा। बीच में उसका पारदर्शक होनी चाहिए, उसको पार करने वाला पारदर्शक मतलब जिसको प्रकाश पार कर सके। तो किसी कोण पर झुके दो समतल सतह के बीच कोई पारदर्शक पदार्थ घिरा हो, तो वैसे मतलब आकार को, वैसे आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? प्रिज्म कहते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? प्रिज्म कहेंगे। किसे कहेंगे? तो किसी कोण पर झुका हुआ दूगो सतह, झुका हुआ दूगो सतह, उनके बीच कोई पारदर्शक पदार्थ हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई? प्रिज्म का मतलब क्या होता है? किसी कोण पर झुके हुए दो समतल सतह के बीच किसी पारदर्शक पदार्थ को घिरे हुए किसी पारदर्शक पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म जो प्राय होती है एक त्रिभुज की आकृति की होती है, ऐसा होता है आपका प्रिज्म। अब देखो, जो कोण होता है प्रिज्म में, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? उस कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण। देखो, जितना बड़ा अपवर्तक कोण होता है ना, उतना ही बड़ा विचलन कोण होता है। अब पूछेंगे विचलन कोण क्या होता है, तो ये भी समझते हैं। देखो, प्रिज्म में कैसे प्रक्रिया होता है, अपवर्तन होता है प्रकाश का। देखिए, पहले किरणें आएंगी, ये आपका श्वेत प्रकाश है, मतलब सूर्य का प्रकाश निकल के टकराएंगी, टकराने के बाद फिर आपका किरणें से जाएगा। अब बाहर जाने के बाद आपका ऐसे किरणें क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपतित किरण और ये जो जाने वाली किरण, इसको निर्गत किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्गत। हाई आपका अपवर्तित किरण है, ठीक है ना, आपका दिशा परिवर्तन कर रहा है। ये जो बाहर निकल रही है इसको निर्गत किरण बोलते हैं, निकलने वाली किरण को निर्गत किरण बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपतित किरण को देखिए, आई जो आपतित किरण इसको आगे बढ़ा दिए, आई जो निर्गत किरण है इसको पीछे बढ़ा दिए। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर यहाँ जो कोण बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। क्या कहेंगे? विचलन कोण। याद रखिएगा, किसको? तो आपतित किरण को आगे बढ़ा दिए और निर्गत मतलब आपतित किरण को आगे बढ़ा दिए और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दिए। आगे निर्गत किरण का ये है और ये पीछे बढ़ रहा है, तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण। देखो, विचलन कोण का जो मान होता है, बताए थे अभी कि अपवर्तक कोण पर डिपेंड करता है। ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा विचलन कोण होगा, जितना वो कम होगा उतना ही छोटा आपका विचलन कोण होगा। यानी विचलन कोण का जो मान होता है वो अपवर्तक कोण पर डिपेंड करता है, प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये जो कोण बन रहा है प्रिज्म का, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिज्म का अपवर्तक कोण। ये अपवर्तक कोण जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा विचलन कोण होगा। तो विचलन कोण समझ में आ गई? देखो, विचलन कोण का मतलब हो गया आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बन रही है यहाँ पर, उसी कोण को हम लोग बोलेंगे विचलन कोण। विचलन कोण किस पर डिपेंड करेगा? अपवर्तक कोण पर, प्रिज्म का अपवर्तक कोण पर। अपवर्तक कोण जितना अधिक होगा उतना ही बड़ा आपका विचलन कोण होगा। ठीक है ना, अब चलते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? देखो, जब भी श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश है, इसको कौन सा प्रकाश बोलेंगे हम लोग? श्वेत प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलेंगे? श्वेत प्रकाश। सूर्य के आने वाली किरणों को श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराएगी, टकराने के बाद वहां से जो निर्गत किरणें निकलती है, तब वहां पर आपको एक पट्टी प्राप्त होती है। प्रिज्म से निकलने के बाद किरणें, जब प्रिज्म से बाहर किरणें निकलती है तब वहाँ एक पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सफ़ेद पट्टी प्राप्त होती है, उसको स्पेक्ट्रम, हिंदी में वर्णपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णपट। पूछता भी है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो जब प्रिज्म से किरणें मतलब जब किसी प्रिज्म से किरणें गुजरती है, तो गुजरने के बाद एक श्वेत पट्टी प्राप्त होती है, सफेद रंग की पट्टी प्राप्त होती है, उसी पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। ठीक है ना, देखो, अभी जो श्वेत प्रकाश आती है आगे चलकर प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसका नाम होता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। मतलब इसको शॉर्ट में अगर देखी जाए, इस नाम को अगर देखी जाए शॉर्ट में, तो इस नाम को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? वैजानी पीनाला। वैजानी पीनाला।
इसका मतलब क्या होगा, बैजानी पीनाला। आप याद रखिएगा, बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ये 7 रंग जो होता है श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किसे कहेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बढ़ जाने की क्रिया को, ये श्वेत प्रकाश है, ये जब 7 रंगों में बढ़ जाती है तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे, तो जो सूर्य का प्रकाश है जब वो 7 रंगों में बढ़ जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश, उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखो बुआ, आप ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म आपके स्कूल में अगर ये मतलब लाइब्रेरी होगी तो वहाँ पर देखिए प्रिज्म होता है। प्रिज्म में सूर्य की किरणों के सामने जब रखेंगे ना तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, किरणें आती है टकरा के वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंग आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, किसे कहेंगे, तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बढ़ जाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना, और देखो 7 रंगों में कौन कौन सा आता है, बैजानी पीनाला, इसको सिंपली आप याद रख सकते हैं, बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ये बातें आप याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखो, अब स्पेक्ट्रम समझ गया कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तब आगे एक रंग सफेद पट्टी प्राप्त होता है। प्रिज्म के आगे क्या प्राप्त होता है, एक सफेद पट्टी प्राप्त होता है। उस पट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम, चाहे वर्णपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णपट। ठीक है ना, अब देखो जब ये 7 रंगों में बढ़ जाती है तो यहाँ पर जो बैंगनी रंग होता है वो सबसे नीचे होता है और लाल रंग आपका सबसे ऊपर होता है। दिखाई दे रहा है, बैंगनी रंग नीचे और लाल रंग सबसे आपका ऊपर है। अब यहाँ पर एक चीज गौर करते हैं, तरंग धैर्य की बात करते हैं। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य का मतलब क्या होता है, लंबाई। ठीक है ना, तरंग धैर्य, धैर्य, ठीक है ना, तरंग धैर्य और विचलन कोण, ये 2 चीजें हम लोग बात करते हैं। विचलन कोण, यहाँ पर देखो जो लाल रंग होता है उसका तरंग धैर्य, लाल रंग जो होता है, रेड इसको बोलेंगे, लाल रंग जो होता है इसका तरंग धैर्य अधिक होता है। ठीक है ना, लाल रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है, लेकिन बैंगनी रंग का जो तरंग धैर्य होता है, यहाँ पर जो बैंगनी रंग की यदि बात करेंगे तो बैंगनी रंग का तरंग धैर्य कम होता है। ये ऊपर है जिसके कारण से लाल रंग का तरंग धैर्य बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बैंगनी रंग का तरंग धैर्य बहुत कम होता है। याद रखिएगा, यदि विचलन की बात करेंगे तो लाल रंग का जो विचलन होता है वो बहुत कम होता है, उल्टा चलता है। देखो यहाँ पर लाल रंग का जो तरंग धैर्य होगा वो अधिक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन विचलन जो हो जाएगा इसका कम हो जाएगा। क्या ना, ये तरंग धैर्य को टी लिख देते हैं, अब विचलन को डी लिख देते हैं। यानी लाल रंग का जो तरंग धैर्य होता है वो अधिक होता है, लाल रंग का जो विचलन होता है, विचलन डी लेकर चलते हैं, जो विचलन होता है वो कम होता है। लेकिन जो बैंगनी रंग होता है, जो बैंगनी रंग होता है उसका जो तरंग धैर्य होता है वो क्या होता है, कम होता है, और इसको टी से लिखिए, और जो विचलन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। विचलन को हम लोग डी से लिख देते हैं। इस बात को आप समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन करता है। ठीक है ना, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाती है तो सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है लाल होता है, नीचे वाला जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। तो लाल रंग देखी जाए तो लाल रंग का जो टी मतलब तरंग धैर्य जो होता है वो अधिक होता है, और लाल रंग का जो विचलन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है ना, देखो लाल रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है जिसके कारण से दूर से भी स्पष्ट दिखाई देती है। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन करता है कि रेलवे के सिग्नल का जो प्रकाश होता है वो लाल रंग का ही क्यों होता है, चाहे लाल रंग खतरा के निशानी क्यों होता है, तो लाल रंग का तरंग धैर्य बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण से दूर से भी यह स्पष्ट दिखाई देती है। इसी कारण से रेलवे के जो सिग्नल का प्रकाश होता है वो लाल रंग का ही लगाया जाता है। ठीक है ना, देखो कई बार ऐसे रेलवे घटनाएं घट रही है, आप देखने को मिला होगा, पेपर में आप पढ़े होंगे कि मतलब जहाँ पटरी टूटा था वहाँ पर 2-3 को बच्चा आया, अपना लाल जो मतलब गमछा उमछा था उसको लेके टांग दिया वहाँ पर। ठीक है ना, तो लाल जो रंग होता है दूर से जो रेल यात्री जो चला रहा था ड्राइवर रेल को, उसको स्पष्ट दिखाई दे दिया कि यहाँ पर क्या हो रही है, मतलब लाल कपड़ा गाड़ा गया, इसका मतलब निशान खतरा है आगे। ठीक है ना, तो लाल रंग जो होता है वो खतरा का निशानी होता है। रेल ड्राइवर तुरंत रेल को वहाँ पर रोक दिया, दूर से मार दिया, रोक दिया, दिखाई देता है, वो लोगों के पास दूरबीन लगा रहता है। ठीक है ना बुआ, तो समझ में आ रही है, लाल रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है, इसी कारण से इसको रेलवे के सिग्नल के प्रकाश के रूप में यूज करी जाती है। लाल रंग खतरा का निशानी होता है, दर्शा देता है कि वो क्या है, खतरनाक है। आगे देखिए, तो लाल रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है लेकिन विचलन कम होता है। बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो अधिक होता है, तरंग धैर्य बहुत कम होता है। ये कई तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन करता है। 7 रंगों को हम लोग शॉर्ट में याद रखेंगे, बैजानी पीनाला।
किस नाम से? बैजानी पिनाले के नाम से याद रखेंगे। और भी लोग हैं जो इसको इंग्लिश में विवग्योर के नाम से बताते हैं कि उससे भी आप याद कर सकते हैं, तो वो भी आप याद करिएगा। इसका इंग्लिश हो जाएगा वायलेट, ठीक है ना। ये सब इंग्लिश रूप में विवग्योर उसको कही जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप बेसिकली मतलब मेरे अनुमान से प्रकाश का जो प्रकीर्णन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगी। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।